फ़िल्टर और सॉर्टिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने कुछ बच्चों के नंबर्स रखे हैं और उनका टोटल और एवरेज निकाला हुआ है। जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं, वो फ़ॉर्मूला मैंने यूज़ किया है और एवरेज का फ़ॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। अब जैसे हम चाहते हैं कि मुझे इस जो टेबल है मेरा, इसमें फ़िल्टर लगाना है। तो फ़िल्टर लगाने के लिए जैसे मैं चाहता हूँ कि जो नेम है, इस नेम में मुझे कोई भी पर्सन जैसे राज हो गया, राजेश हो गए, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेकर आना है। फ़िल्टर क्यों करते हैं हम लोग? फ़िल्टर का बेसिकली यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं, जब बहुत सारे डेटा में से किसी एक पर्टिकुलर डेटा को हम निकालना चाहते हैं, तो हम फ़िल्टर करते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि जब आपके पास बहुत सारे डेटा हो, आप उनको अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में, ए टू जेड के ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज़ रखना चाहते हो या फिर जेड टू ए के ऑर्डर में रखना चाहते हो, तो हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। तो फ़िल्टर कैसे करना होता है? सबसे पहला तरीका ये है कि आपको जो हेडिंग है, हमेशा याद रखना है, आपको हेडिंग को पहले सेलेक्ट कर लेना है और डेटा टैब के अंदर जाना है और फ़िल्टर पर प्रेस करना है। ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसके लिए इसको बंद कर देता हूँ, कंट्रोल जेड से पीछे कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं किसी भी एक कॉलम पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूँगा। तो आप देखो ये भी फ़िल्टर करने का एक तरीका होता है। ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। अब हम लोग फ़िल्टर यूज़ करेंगे। तो देखिए, जैसे अगर हमें नेम के बेसिस पर फ़िल्टर करना है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लिक किया और मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे डेटा नहीं चाहिए, मुझे बस अर्जू का डेटा चाहिए, अर्जू के नंबर से। तो मैंने अर्जू पे क्लिक किया, बाकी लोगों को अनसेलेक्ट करके ओके कर दिया। तो आप देखो अर्जू का ही केवल नंबर है। अगर मुझे मोहन का चाहिए और मुकेश का चाहिए, तो मैंने मोहन और मुकेश को क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखो मोहन और मुकेश का यहीं पर सारी के सारी चीज़ें आ रही हैं। अब अगर मुझे सब कुछ लाना है तो सेलेक्ट ऑल पर आप क्लिक कर दो या फिर फ़िल्टर रिमूव कर दो यहाँ से। फ़िल्टर रिमूव करने के लिए आप दोबारा से फ़िल्टर पे क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दीजिए। तो देखो ये ड्रॉप डाउन जो है वो हट जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे नंबर वाइज अगर फ़िल्टर करना है, तो मैं टोटल पे क्लिक करके फ़िल्टर क्लिक करूँगा और यहाँ से जाके मैं ड्रॉप कर दूँगा जो भी नंबर हमें लेना है, जैसे 180 और 192 लेना है, तो ये दो नंबर फ़िल्टर हो गए। तो हम इस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं। अब फ़िल्टर करने में और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, यहाँ पर आपको टेक्स्ट फ़िल्टर भी दिखाई देगा, जैसे इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, बिगिन विथ। आप इन सारे ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी नंबर को अभी चूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैं केमिस्ट्री पर गया और नंबर फ़िल्टर में इक्वल्स कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा कौन सा नंबर चूज़ करूँ जिसके बराबर होने पर ही वो डेटा लेकर आएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे 89 अगर कहीं पर भी केमिस्ट्री के नंबर दिखाई दें, 89 तो है ही नहीं, मैं 98 रख देता हूँ। जैसे यहाँ पे 98, दो नंबर 98 है मोहन और मुकेश के, तो जहाँ पे 98 मुझे केमिस्ट्री नंबर मिले, वो डेटा हमारे पास आ जाए, तो मैं ओके करूँगा, तो देखिए मोहन और मुकेश मेरे पास आ गए। तो फ़िल्टर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ग्रेटर देन, अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि अभी मैं इसको फ़िल्टर रिमूव कर देता हूँ, इसको कैंसिल करके फ़िल्टर रिमूव कर दिया। वापस से मैं फ़िल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 50 नंबर से ज़्यादा केमिस्ट्री में पाए हुए हों, तो मैं ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा, ग्रेटर देन 50 कर दूँगा। तो 50 से जितने ज़्यादा रहेंगे वो नंबर शो होंगे केमिस्ट्री के अंदर, बाकी लोग जो होंगे वो हट जाएंगे। अब हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में। देखिए सॉर्टिंग कैसे करना है, आपको सेम टू सेम हेडिंग को पहले सेलेक्ट कर लेना है, डेटा के अंदर जाना है, यहाँ पर चाहो तो इस सॉर्ट पर क्लिक कर दो। एक्सपेंड लेना चाहते हो तो मैं एक्सपेंड पे क्लिक करके सॉर्ट कर दूंगा। तो अब ये हमसे पूछेगा किस बेसिस पर आप सॉर्ट करना चाहते हो। तो जैसे मुझे सॉर्ट करना है, मैं चाहता हूँ मुझे नेम के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो मैंने नेम कॉलम को चूज़ कर लिया। फिर ये कह रहा है कि किस बेसिस पर आप करना चाहते हो, सेल के वैल्यू को, सेल के कलर को, या कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हो। तो मैं सेल के वैल्यू के बेसिस पे ले रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने लिखा है उस बेसिस पर मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। कलर के बेसिस पे भी कर सकते हो, फॉन्ट कलर पे भी कर सकते हैं, बट अभी मैं वैल्यू पे ले रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ इनका ऑर्डर ए टू जेड हो, मतलब ए वाले पहले आएंगे, बी वाले बाद में आएंगे और इस तरीके से जेड तक जाने वाले हैं। अब मैं ओके क्लिक करूँगा, तो आप देखिए ए से जो नेम था वो ऊपर आ गया, एम वाले बाद में आए, एन वाले बाद में आए, आर वाले बाद में। तो इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे जेड टू ए करना है, तो यही चीज़ मैं चेंज करके जेड टू ए कर दूंगा। आप देखो मेरा जेड टू ए हो गया। यही चीज़ हम चाहें तो सॉर्टिंग के अंदर जाकर हम किसी एक्सपेंड दी सिलेक्शन पे क्लिक करके, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे फिजिक्स का नंबर सॉर्ट करना है, और यहाँ पर अब ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू डले हुए हैं वो कहीं ना कहीं नंबर है, तो मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। अब जैसे मैंने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके ओके किया, तो छोटे वाले नंबर पहले होंगे फिजिक्स के, बाद में ज़्यादा वाले नंबर होंगे। तो इस तरीके से भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। बट अगर अब हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे एक नहीं दो दो चीज़ों पे, दो दो के बेसिस पर सॉर्टिंग करना है, तो इसको समझने के लिए मैं अभी इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और भी कंट्रोल जेड यहाँ पर। अब मैं एक और यहाँ पर डेटा एंटर कर रहा हूँ, दो डेटा बेसिकली एंटर कर रहा हूँ। मैंने इसका नाम रखा हुआ है प्रवीण, एंड इसका नाम रखा है मैंने प्रकाश। प्रकाश, इनमें भी मैं अभी एग्जाम्पल के लिए एक नंबर 45 रख देता हूँ।
और एक 25 रख देता हूँ। यहाँ पर मैं 74 रख देता हूँ, 58 रख देता हूँ, और ये कोई भी रैंडम नंबर एक ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये ऑटोमेटिकली सम आ गया मेरे पास। अब मैं 2 कॉलम के बेसिस पर सॉर्ट करने वाला हूँ। तो ये क्यों कर रहे हैं, जैसे अगर मैं फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ यहाँ पर फिजिक्स के नंबर को लेकर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो देखिए यहाँ पे 25 2 बार है, 45 2 बार है। तो मेरा ये तो फॉर्मेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इनके बाद भी मैं एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ। तो मैं सॉर्ट पे ही क्लिक करूँगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर ऐड लेवल लगा दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैंने फिजिक्स के बेसिस पे सॉर्ट किया, अब मैं केमिस्ट्री के बेसिस पे सॉर्ट करूँगा। मतलब 25 आ रहा है, इन दोनों में सबसे छोटा जो रहेगा वो मैं ऊपर लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री पे चूज़ करूँगा और फिर मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर रहा हूँ और ओके क्लिक किया। तो आप देखो हो क्या रहा है, पहले ये फिजिक्स को 25 फिजिक्स के बेसिस पे हमने सॉर्ट किया तो 25 आ गया। फिर केमिस्ट्री के अंदर भी स्मॉलेस्ट वाले को ऊपर कर रहे हैं और लार्जेस्ट वाले को नीचे कर रहे हैं। फिर उसके बाद राजेश मतलब फिजिक्स के अंदर 45 आ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर 46 स्मॉलेस्ट को पहले ले रहे हैं और 74 को बाद में ले रहे हैं। तो आप कई तरीके से कई सारे कंडीशन लगाकर यहाँ पर सॉर्टिंग कर सकते हैं, कई सारे लेवल्स आप लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग एक चीज़ और समझें, अभी मैं इन सभी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, मैं बिल्कुल पहले जैसा डेटा कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें देखना है, जैसे आप देखो ये जो डेटा मैंने अभी लिया था, ये डेटा बहुत थोड़ा सा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये चीज़ें ईजिली आप कहीं ना कहीं कर सकते हो, मतलब बिना कोई फिल्टर लगाए भी आप कर सकते हो। लेकिन कई बार डेटा बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि इन डेटा के जैसे। अब इस डेटा की बात करें तो इसमें बहुत सारे डेटा हैं, अब आप ऐसे रैंडमली पढ़ नहीं सकते। लेकिन मुझे चाहिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये कस्टमर कॉलम के अंदर मैं कुछ पर्टिकुलर कस्टमर को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और फिर मैं कस्टमर पे जाऊँगा। मैं यहाँ पे नंबर फ़िल्टर लगा देता हूँ, जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे 14 नंबर वाले जितने कस्टमर हैं सबको सब फ़िल्टर करना है। तो देखिए यहाँ पे 4 कस्टमर आ गए। इसी तरीके से मतलब आप बहुत सारे जब डेटा रहते हैं तब आप फ़िल्टर का यूज़ बड़े अच्छे से कर सकते हैं। और अगर मुझे इसको सॉर्टिंग करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो रो आईडी है इसको मुझे सॉर्ट करना है अल्फ़ाबेटिक के ऑर्डर में, तो मैं यहाँ पर गया, रो आईडी सेलेक्ट किया एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आप देखिए 64 87 88 89 पहले आ गए। तो बहुत सारे जब डेटा रहते हैं तब आप ये सॉर्ट और फिल्टर की हेल्प से बहुत ईजिली अपने डेटा को ईजिली आप देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं।